दुनिया के चाहे जितने नाम जप लीजिए, चाहे जितने श्लोक सुन लीजिए, पर यदि राम नाम नहीं लिए तो कल्याण होने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। यदि राम का नाम, कृष्ण का नाम नहीं लिया तो मान लो कि शरीर जीते हुए भी मुर्दा है। तो महाराज गीता का पाठ सुनाया, सब वेदों का, सब ग्रंथों का निचोड़ गीता है। अब गीता पाठे मुर्मु बार बार गीता सुनाया। जब तक गीता चलती तब तक तो ज्ञान वैराग्य की चेतना जागृत रहती, और जैसे गीता विश्राम फिर बूढ़े हो जाते। महाराज नारद जी बड़े परेशान हो गए। नारद जी ने कहा क्या किया जाए? तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदई भून्मा ऋषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई, नारद जी चाहे जितनी मेहनत कर लो इससे मिलने वाला कुछ नहीं। बोले क्यों? बोले इसके मत्थे कुछ नहीं होने वाला है। यदि आपको सफलता पाना है तो एतदर्थ तु सत्कर्मा सुरर से त्वाम समाचरा। नारद जी सत्कर्म करिए। अब नारद जी ने सोचा ये जो वेद सुना रहे थे, गीता सुना रहे थे, सत्कर्म नहीं था क्या? आकाशवाणी हो गई, चले गए। अब सत्कर्म क्या है, कौन बताएगा? अब नारद जी पूछना चालू किए। नारद जी ने सोचा कि सत्कर्म कौन क्या है, कौन बताएगा? तो आकाशवाणी ने कहा संत। अब संत बताएगा तो संत कौन है? अब नारद जी चले पूछने के लिए। अब जब नारद जैसे परमहंस, भगवान के तीसरे अवतार हैं नारद जी, और नारद जी जैसे परमहंस ज्ञानी, नारद जी जैसे प्रेमी जब पूछने के लिए जाए कि भैया सत्कर्म क्या है, तो बहुत से बाबा लोग तो गुफा के अंदर पहुंच गए। क्यों भाई? साधारण डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, किसी मेडिसिन डॉक्टर से, एमडी से जाके दवाई पूछें कि इसकी दवाई क्या है, तो डॉक्टर बता देगा। लेकिन मेडिकल स्पेशलिस्ट अगर किसी झोला छाप से दवाई पूछे तो झोला छाप तो ऐसे ही भाग देगा ना। हाँ? तो यही हालत यहां भी है। नारद जी जो भगवान के अवतार हैं, नारद जी पूछना चालू किए तो व्यास जी लिखते हैं कि मुकी भूता तथान्य तू कि अंतस्तु पलायिता। बहुत से बाबा लोग बोले आजकल हम मौन रहते हैं, मौन व्रत धारण कर लिए, बोले बोलते ही नहीं है। बहुत से बाबा जो कि अंतस्तु पलायिता, गुफाओं में घुस गए जाके। बोले अब कौन बताए? कोई नहीं बताया। तो नारद जी खोजते खोजते पहुंचे सनत कुमारों के पास। सनत कुमारों से कहते हैं हम इसीलिए दुखी हैं। तब सनत कुमारों ने कहा महाराज बस इतनी सी बात, माम चिंताम कुरुदेवर से हर से चित्ते समावह उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। नारद जी ने कहा बिल्कुल चिंता इसी बात की थी हमको। सनत कुमारों ने कहा माम चिंता कुरु देवर से, देवर्षि नारद जी चिंता को समाप्त कर दीजिए, हमें चिंता नहीं करना चाहिए, फिर चिंतन करना चाहिए। तो चिंतन करो। और नारद जी चिंता को त्यागिए, आज आपको हम भगवान की कथा सुनाएंगे। अच्छा कौन सी कथा सुनाएंगे कि हमारा दुख दूर हो जाए? तो सुनाया कि श्रीमद् भागवतालापम तत्कथम बोधमेष्यति। बोले हम श्रीमद् भागवत सुनाएंगे। नारद जी हंसने लगे, बोले भागवत इससे क्या होगा? अरे भागवत तो पंचम वेद है, हमने तो 4 वेद पहले से सुना दिया। वेद का फल है भागवत, और हमने तो पूरा वेद ही सुना दिया। दुनिया भर की दवाई करवा दिए, फायदा नहीं मिला। पर भैया कई बार ऐसा ही होता है कि दुनिया भर के डॉक्टरों को आप दिखाया हो, फायदा नहीं होगा। और गांव के वैद्य जी ने चूरन दिया, बोले शहद के साथ चाट लो दवाई, और रोग ठीक हो जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत है। कहते हैं सनत कुमार की नारद जी
ये जो भागवत है ना, इसके तत्कथा सुत वेदार्था, श्लोके श्लोके पदे पदे, भागवत के एक एक शब्द में वेद भरे हुए हैं। महाराज इतना श्रेष्ठ है। बोले हाँ। बोले ये कब मिलेगा, ये भागवत कैसे मिलती है, कब मिलती है? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बोले जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब भागवत कथा सुनने के लिए मिलती है। बोलो राधे राधे। अच्छा महाराज, तो अब मिलेगी? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि अब आपको संत मिल गए हैं। बिना संत के विवेक जागृत नहीं होता। जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान नहीं मिलते। संत और साधु में अंतर है। साधु भगवान के पीछे चलता है और संत के पीछे भगवान चलते हैं। तो महाराज, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न 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 होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग बिना संत के नहीं मिलेगा, और संत बिना राम की कृपा के, बिना कन्हैया की कृपा के संत मिलने वाले बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। आज आपको संत का दर्शन हुआ है नारद जी, अब आपको मिलेगा। अच्छा, तो महाराज ये भागवत कहाँ सुनाएंगे? चलिए यहीं सुनाइए। बोले ना, फिर कहाँ सुनाएंगे? बोले गंगा द्वार समीपेस्तु तट आनंद नामकम। बोले गंगा जी के द्वार पर आपको आनंद नामक तट पे। अब ये गंगा का द्वार कौन सा है? हरि का द्वार, हरिद्वार, जहां पर कुंभ चल रहा है इस समय। तो हरिद्वार में आपको कथा सुनाएंगे। महाराज हरिद्वार में आनंद नामक तट में गंगा जी के किनारे, जहां पर कल कल निनाद करती गंगा, भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जहां पर कलरव करती है, वहां पर भगवान की कथा। अच्छा, धन्य है महाराज। चलिए, तैयारी हुई और जब कथा का आयोजन किया गया तो पहली ऐसी जगह थी जहां पर 4 वक्ता और 4 वक्ताओं के व्यासपीठ बनाए गए। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई व्यासपीठ पर बैठे। ज्ञान वैराग्य को बैठाया गया कथा सुनने के लिए, और नारद जी पहली बार मुख्य श्रोता बन के बैठे। नहीं, नारद जी को तो श्राप है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, और यदि रुक जाए तो आज बाबा बना देते हैं। तो नारद जी तो श्राप लगा हुआ है, तो कहीं टिकते नहीं। तो पहली बार आज भगवान की कथा को पाने के लिए 7 दिन के लिए इकट्ठा बैठे, और 3 प्रमुख आसन लगे, ज्ञान वैराग्य और नारद जी का। भक्ति महारानी ने कहा हमको, बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी। आप यहां मत बैठिए, आप सब भक्तों के मन में बैठ जाइए। तो भक्ति महारानी सब भक्तों के मन में बैठ गई, और जैसे ही भागवत चालू हुई तो भृगुर वशिष्ठ श्रवणस्य नारदो मेधा तिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलो मृकंड पुत्राति पिप्पलादा। वहां पर भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम इत्यादि जितने संत महात्मा हैं, सब अधिकतर हरिद्वार के पास ही रहते थे बाबा जी लोग।
सब निकलने लगे समाधि छोड़ के। चलो भगवान की कथा मिल रही है, भगवान का नाम लुट रहा है, चलो लूट लो, क्योंकि कृष्ण नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, और 7 दिन बाद पछताओगे जब पंडाल जाएगा छूट। 7 दिन बाद जब ये कथा विश्राम हो गई फिर पछतावा रह जाता है। तो भगवान का नाम लूट रहा है तो जितना हो सके उतना लूटो। बोलो राधे राधे। तो महाराज आज सब लोग एकत्रित हुए और सुंदर कथा प्रारंभ हुई, और इतनी सुंदर कथा चालू हुई महाराज। आज जैसे ही कथा प्रारंभ हुई और कथा प्रारंभ होते ही ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया और दोनों जवान होके बैठ गए और इतना भाव से कथा सुने। जब बच्चे जवान हो गए तो भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्न हो गई भक्ति महारानी। बोली धन्य है ये भागवत, हमारे बच्चों को एक शब्द सुनाते ही, एक शब्द के सुनते ही इनका बुढ़ापा दूर हो गया। निवेदन करूं, भक्ति की कथा को सुनने से जर्जरता हमारी दूर होती। बुढ़ापा अर्थात बुढ़ापा हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये बुढ़ापा भरा है, ये दूर हो जाता है। और जिसके जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये चला गया ना, उसका सब चला गया। उसके हृदय में सिर्फ भक्ति बचती है, और जब जहां भक्ति वहां भगवान, जहां भक्ति वहां भगवान। तो महाराज भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई सुंदर कथा के होने से। आज भक्ति महारानी पर कितनी बड़ी कृपा किया। सभी लोग बड़े भाव से दोनों हाथ ऊपर उठा करके कीर्तन करते हुए सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। हरि बोल। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए
दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं मेरा पिया जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं और वो जाने। चलिया से दोनों हाथ ऊपर, चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े से टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने, टेढ़े से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, टेढ़े पे दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं मेरा श्याम जाने, ये मैं जानूं मेरा पिया जाने, ये मैं जानूं मेरा पिया जाने, ये मैं जानूं मेरा श्याम जाने, ये मैं जानूं मेरा श्याम जाने, ये मैं जानूं मेरा कान्हा जाने, ये मैं जानूं मेरा श्याम जाने, ये मैं जानूं मेरा कान्हा जाने। चलिया से हाथ पर उठा के, चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं मेरा श्याम, चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, बदनामी का बदनामी का बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं मेरा पिया जाने, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं मेरा पिया जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं मेरा पिया जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हट
हटता ही नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जानूं। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं मेरा पिया जाने। ये मैं जानूं मेरा पिया जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसी उसकी कृपा है महाराज, एक शब्द सुनते ही कल्याण हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भागवत की कथा सुनने से भक्ति महारानी का कष्ट दूर हो गया। जो भक्ति के कष्ट को दूर कर देने वाला हो, वो हमारे आपके कष्ट को दूर ना करे, ये असंभव बात है। तो महाराज आदरणीय शौनकादि ऋषि पूछते हैं, इधर नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि महाराज भक्ति का कष्ट दूर हो जाए कोई बात बड़ी बात नहीं, पर ये भागवत सुनने से कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है, ये प्रश्न प्रमुख है। ये हम लोगों के लायक प्रश्न है कि भागवत सुनने से कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है।